क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन से प्रबंधन शब्द हटा दिया जाए तो हमें और जंगल के एक जानवर में क्या अंतर रह जाएगा। हम अक्सर धर्म को पूजा पाठ समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह इंसान बने रहने का सबसे बड़ा प्रबंधन विज्ञान है। नमस्कार दोस्तों, सनातन के मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हमारे जीवन में विज्ञान कैसे काम करता है, धर्म का क्या मतलब है, धर्म का क्या अर्थ है और हमारे बीच कौन सी ऐसी चीज़ है जो पशु से हमें अलग करता है। यहाँ मर्यादा कैसे काम करती है। दरअसल हम में और पशु में अंतर क्या है। पशु भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। पशु भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। उन्हें भी भय लगता है, हमें भी भय लगता है। वे भी वंश बढ़ाते हैं, मनुष्य भी वंश बढ़ाते हैं। तो फिर मनुष्य होने का अर्थ क्या है। हमारे प्राचीन ग्रंथ इस प्रश्न का अद्भुत उत्तर देते हैं। महाभारत का यह प्रसिद्ध श्लोक सुनिए। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। अर्थ यह है कि भोजन करना, सोना, डरना और वंश बढ़ाना, ये चार प्रवृत्तियां मनुष्य और पशु दोनों में समान है, लेकिन मनुष्य को पशु से अलग बनाता है धर्म। यहाँ धर्म का अर्थ किसी संप्रदाय, पूजा या कर्मकांड से नहीं है। धर्म का अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण और मर्यादित आचरण। पशु अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य व्रत रख सकता है। पशु अपनी भय से भागता है, लेकिन मनुष्य देश के लिए प्राण न्यौछावर कर देता है। यह वचन है जहाँ मनुष्य प्रकृति से ऊपर उठकर संस्कृति का निर्माण करता है। मित्रों, हमारे भीतर जो इच्छाएं हैं वे स्वाभाविक हैं। खाना, आराम करना, सुख तलाशना, ये सब प्रकृति ने हमें दिया है। प्राचीन वाक्य है प्रवृत्ति रेषा भूतानाम, अर्थात यह सब जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन कल्पना कीजिए, यदि हर व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार ही व्यवहार करे तो क्या होगा। अगर सड़कों पर हर कोई अपनी मर्जी से गाड़ी चलाए तो, अगर कोई नियम ही ना हो तो अराजकता बढ़ेगी, टकराव होगा, समाज बिखर जाएगा। इसलिए सभ्यता ने मर्यादाएं बनाई, विवाह की संस्था बनाई, नैतिक नियम बनाए, सामाजिक अनुशासन बनाए। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रसंग आता है, श्वेत केतु और शुक्राचार्य का। श्वेत केतु का प्रसंग विवाह की मर्यादा की स्थापना से है। प्राचीन वैदिक काल में एक समय ऐसा भी था जब स्त्री पुरुष संबंधों पर आज जैसी कठोर मर्यादाएं नहीं थी। एक कथा के अनुसार महर्षि उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु ने देखा कि कोई व्यक्ति उनकी माता को अपने साथ ले जा रहा है। यह उस समय की सामाजिक प्रथा थी, लेकिन यह दृश्य देखकर श्वेत केतु के भीतर गहरा आक्रोश पैदा हुआ। उन्होंने कहा, यदि समाज में परिवार और संबंधों की स्थिरता चाहिए तो स्त्री पुरुष संबंधों में मर्यादा आवश्यक है। तब उन्होंने विवाह की एक निष्ठ व्यवस्था को स्थापित करने का संकल्प लिया। संदेश स्पष्ट है, जब समाज में अराजकता बढ़ती है तो महापुरुष मर्यादा और नियम स्थापित करते हैं। उसी तरह शुक्राचार्य का प्रसंग संयम और अनुशासन से जुड़ा हुआ है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने भी समाज के लिए कई नैतिक नियम बनाए। उन्होंने यह समझा कि यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ दे तो समाज में अत्याचार, हिंसा और अनैतिकता फैल जाएगी। इसलिए उन्होंने संयम, अनुशासन और नैतिक नियमों की शिक्षा दी। इसका अर्थ यह है कि धर्म कोई अचानक उत्पन्न हुई चीज़ नहीं है। यह समाज के अनुभवों से विकसित हुई मानव सभ्यता की व्यवस्था है। इंद्रियों का प्रबंधन ही गीता का विज्ञान है। अब प्रश्न उठता है कि इन इच्छाओं को नियंत्रित कैसे किया जाए। इसका अद्भुत उत्तर भगवत गीता देती है। इंद्रियस्यार्थे रागदेशो व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छतो हृष्यवरिवन्थिनो। अर्थ यह है कि हमारी हर इंद्रिय की अपनी पसंद और नापसंद होती है। जीभ स्वाद चाहती है, आंखें सुंदरता खोजती है, कान मधुर ध्वनि चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इनके वश में मत होइए, क्योंकि जब मनुष्य अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है तो वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है। एक सरल उदाहरण है, मान लीजिए आपकी जीभ को बहुत मीठा पसंद है, लेकिन शरीर को मधुमेह का खतरा है। यहाँ दो शक्तियाँ काम कर रही हैं, एक इच्छा और दूसरा विवेक। यदि इच्छा जीत जाए तो बीमारी बढ़ेगी, यदि विवेक जीत जाए तो स्वास्थ्य बचेगा। यही है धर्म का प्रबंधन। धर्म हमें सिखाता है कि कब हाँ कहना है, कब ना। इसे एक नदी के उदाहरण से समझिए। जब नदी अपने किनारों के भीतर बहती है तो वह खेतों को सींचती है, जीवन देती है। लेकिन जब वही नदी मर्यादा तोड़ देती है तो बाढ़ बन जाती है और विनाश कर देती है। हमारी इच्छाएं भी ऐसी ही हैं।
मर्यादा में रहे तो ऊर्जा बनती है, मर्यादा टूटे तो अराजकता बन जाती है। भारतीय दर्शन में हमें धर्म की एक गहरी परिभाषा दी गई है। चोदना लक्षणोर्थो धर्म, अर्थात जो नियम हमें सही कार्य करने के लिए प्रेरित करे और गलत कार्य से रोके, वही धर्म है। यह वही सिद्धांत है जिसे आधुनिक दर्शन में सामाजिक अनुबंध कहा जाता है। मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का थोड़ा त्याग करता है ताकि समाज सुरक्षित और व्यवस्थित रह सके। मित्रों, धर्म केवल मंदिर या पूजा का विषय नहीं है। जब एक सैनिक सीमा पर अपनी नींद का त्याग करता है, वह धर्म है। जब एक विद्यार्थी अपने आलस्य पर विजय पाकर पढ़ाई करता है, वह धर्म है। जब कोई व्यक्ति क्रोध की नियंत्रित कर क्षमा कर देता है, वह धर्म है। धर्म का अर्थ है स्वयं को सही दिशा में अनुशासित करना। आज की दुनिया हमें बार बार एक ही संदेश देती है, खाओ पियो और मौज करो। लेकिन भारतीय दर्शन कहता है, खाओ पियो लेकिन मर्यादा में रहो और दूसरों का भी ध्यान रखो। याद रखिए, स्वाभाविकता हमें जीव बनाए रखती है, धर्म हमें इंसान बनाता है और प्रबंधन हमें सफल इंसान बनाता है। तो सनातन के मंच पर आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली चर्चा में फिर हम धर्म के किसी एक पहलू को लेकर बैठेंगे, चर्चा करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी राय लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।